कल रात को जो हमारे साथ जो हुआ था, पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए इनकार कर दिया था। एफआईआर तुरंत ही ले लिया, 2 घंटा तो लगता है लेने को। एफआईआर नहीं ले रहे थे, मैं खुद गई थी उधर पुलिस स्टेशन में, एफआईआर कराया। व्यापारी जाग गया है, इस तरह से हमले होंगे तो हम जैसे ही पहला फेरी वाला बैठेगा हम वहां आके चक्का जाम करेंगे। सत्ताधारी नहीं, सबकी मिली भगत है, चाहे कॉर्पोरेटर बोलो, चाहे प्रशासन बोलो, चाहे इधर के जो हेड बन के बैठे हैं, सबकी मिली भगत है। हमारे साथ रोज झगड़ा, रोज हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ तक हम दम नहीं लेने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून भी हाथ में लेना पड़ा ना तो अब हम ले लेंगे। क्या है, किसके साथ में आप, फेरी वालों के या दुकानदारों? देखिए, हम जनता के साथ में है। बहुत सी सोसाइटी वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने गेट दे के लगे हुए पहली वाले को भाड़े पे। कल रात शांति नगर के कॉस्मेटिक दुकानदार के साथ 40 से 50 हॉकर्स ने मारपीट की थी, जिसका विरोध यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। उन्हें समर्थन सभी सर्वपक्षीय नेता दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी नेता मौजूद है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि इन हॉकर्स को भाजपा ने सत्ताधारी दल ने ही बैठाया है और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हॉकर्स की भाजपा के कार्यकाल में ही हुई है। वहीं पर आज किशोर शर्मा जिला अध्यक्ष और विधायक गीता जैन ने भी हॉकर्स का आज विरोध जताया है। और वहीं पर दूसरे नगर सेवक ने ये भी आरोप लगाया कि सोसाइटी के लोग ही जो है इन्हें हफ्ता दे करके बिठाते हैं, जिसके चलते इस तरीके के हॉकर्स जोन्स यहाँ पे निर्माण हो गए। अब देखना ये है कि यहाँ पर विधायक से लेकर के मनपा आयुक्त का भी दौरा है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मेरे सामने आप आगे पीछे देख सकते हैं, पुलिस का काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त लगा हुआ है। किसी भी तरीके की अनुचित प्रकार ना हो, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए आपको इस घटना में सबसे खास बात तो ये रही कि व्यापारी लोग जब पुलिस स्टेशन गए तो स्थानिक पुलिस स्टेशन यानी नया नगर पुलिस स्टेशन ने उनकी एफआईआर लेने से मना कर दिया था। करीब रात 3:30 बजे तीनों विधायकों ने जब फ़ोन करके दबाव डाला, तब जाकर के एफआईआर हुई है। इस तरीके की बात स्थानिक व्यापारियों और विधायक गीता जैन ने की। इस संदर्भ में हमने विधायक गीता जैन से बात की। इस संदर्भ में हमने पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन से बात की, जिस तरीके के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या कहेंगे, जब भी कोई धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आते जा रही है? मुझे अभी सवेरे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर श्री गायकवाड़ साहब का मैसेज आया कि कमिश्नर साहब यहाँ आ रहे हैं शांति नगर सेक्टर 2, यहाँ हॉकर्स और दुकानदारों का कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि हॉकर्स लोगों ने कोई दुकानदारों पे कुछ हमला किया और उसको लेकर के कल पुलिस एफआईआर भी दाखिल हुई है। हॉकर्स का एक बहुत बड़ा मैनेज हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2014 जब से बीजेपी की सत्ता महापालिका में बैठी है, तब से लेके आज तक पूरे शहर में तकरीबन 7-8 हज़ार हॉकर्स की बढ़ोतरी हो गई है और पूरे शहर में, उसमें विशेषतः शांति नगर सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 ये इलाकों में दुकान हो गई पीछे और आगे पूरा बढ़ गया है हॉकर्स। इसमें जितने जिम्मेदार महानगर पालिका है उतने जिम्मेदार दुकानदार भी है, क्योंकि पहले दुकानदारों ने ही इन लोगों को प्रोत्साहन दिया, अपने दुकानों में से इन्होंने इनको लाइट का कनेक्शन दिया। अब ये हो गया है कि हॉकर्स एक, उसके आगे एक, उसके आगे एक। अब हॉकर्स इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है सेल वाली वो लगाते हैं और दुकानें सामने लगाते हैं। अब उसमें महापालिका के कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, स्थानिक नगर सेवकों का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो महापौर रहे आमदार आज है उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने 1 महीने तक के ये यहाँ का जो माहौल है, हॉकर्स का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए 1 महीना खुद जाति से यहाँ खड़े रह करके काम करने का प्रयास किया, मगर उसमें स्थानिक नेतृत्व ने, नगर सेवकों ने उसमें आकर के फिर उनको चढ़ावा दिया, बढ़ावा किया और आज ये इस कंडीशन आ गई है कि हाथापाई की बात आ गई है, मारामारी की बात आ गई है। हॉकर्स ने घुस करके दुकानदारों को मारने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मैं महापालिका के आयुक्त से और मेरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हॉकर्स की दादागिरी बंद होनी चाहिए। महापालिका ने हॉकर्स जहाँ पे हॉकर्स जोन है वहीं पे हॉकर्स बिठाना चाहिए, जहाँ नो हॉकर्स जोन है वहाँ से हॉकर्स हटाना चाहिए
और इस शहर के अंदर बढ़ती हुई हॉकर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि छोटी जगहों पर जैसे लोधा रोड वगैरह पे नगर पालिका के फेरी वाला पथक कार्रवाई करता है, लेकिन शांति नगर जैसे एरिया में उनके आने की हिम्मत नहीं होती है, क्या वजह है? नहीं, हॉकर्स का प्रॉब्लम पूरे शहर में है, पूरे मीरा भाईंदर में हॉकर्स का प्रॉब्लम है। सिर्फ नया नगर में कार्रवाई होती, शांति नगर में नहीं होती, या भाईंदर वेस्ट में होती, या भाईंदर ईस्ट में नहीं होती। इस तरह से अगर आप इसको बाइफरगेट करके बोलने की कोशिश करेंगे तो ये बात गलत होगी। महापालिका ने सब जगह कार्रवाई करना चाहिए। सिंपल, कहाँ पे होती है कहाँ नहीं होती है उसका लुकआउट महापालिका का है, और जहाँ उनको ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम आएगा वहाँ पुलिस का बंदोबस्त लेके कार्रवाई करना चाहिए। क्या कहेंगे कि पूरा एक एक दिन महासभा में फेरी वाला पथक के ऊपर चर्चा हुई है और वो चर्चा का नतीजा आज सामने, क्या कहेंगे इस पे? मैंने पहले ही कहा कि जो पिछले 10 सालों से यहाँ नगर सेवक है, पिछले 10 साल से जो आमदार है, मैं कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ इस विषय को, मगर स्थानिक जो नगर सेवक होते हैं, आमदार होते हैं, जिनके ताबे में पिछले 10 साल से महापालिका है, वो वहाँ पे अथॉरिटी है। अगर उनसे ये कंट्रोल नहीं हो पाया है और ये प्रॉब्लम बड़ी है तो उसकी जिम्मेदार वो है। बड़े पैमाने पर नगर सेवक हो, नगर पालिका के अधिकारी हो, इनको हफ्ते जाते हैं गाड़ियों पर नगर सेवकों ने कलर लगा रखा है, ग्रीन, येलो, किसका कौन सा है हॉकर, किसका है क्या, इस तरीके की निशानदेही की गई जिसे आज तक खत्म नहीं किया गया। भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, ऊपर से लेके नीचे तक के है करप्शन। अब किसने किसको हफ्ता दिया और देने वाला क्यों देता है, लेने वाला तो कोई भी देगा तो लेगा, तो ये बहुत बड़ा समस्या तो है ही है समाज में। सर क्या कहेंगे मैम, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हॉकर वर्सेस दुकानदारों की हो गई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष बहुत बड़ा जिम्मेदार है और स्थानिक नगर सेवक उसके लिए काफी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ जितने हमारे दुकानदार मेरे साथ खड़े हैं उनका एक ही सुर है कि यहाँ से हफ्ता नगर सेवकों को जाता है, यहाँ से हफ्ता प्रशासन को जाता है, और इसकी वजह से फेरी वाले बिल्कुल डरते नहीं है। कल लिमिट तब हो गई जब एक फेरी वाले ने अपनी एक बाइक वहाँ खड़ी की, शॉपकीपर ने उनसे विनती शब्द है, विनती की कि आप यहाँ से थोड़े बाजू में रखाइए, हमारे एंट्रेंस की जगह है। उन्होंने 50 लोगों को बुला के, 50 से 60 लोग बुला के उस शॉपकीपर को पीटने गए। उसका वीडियो है हमारे पास। रात को 1:30 बजे ये पूर्ण व्यापारी, इतने सब व्यापारी FIR करा के आए। FIR नहीं ले रहे थे, मैं खुद गई थी उधर पुलिस स्टेशन में, FIR कराया, और आज व्यापारियों का ये आंदोलन और बंद का ऐलान था। कमिश्नर साहब आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी 2 घंटे में हम यहाँ कार्रवाई शुरू करते हैं, और जहाँ जहाँ ये खाली हाथ गाड़ी पड़ी है बिल्डिंग के, मैं भी यहाँ देख के आई, एक बिल्डिंग आप भी देख के आइएगा, एंट्रेंस में एक व्यक्ति के सिर्फ चलने की जगह है। क्यों चेन स्निचिंग होती है, क्यों हमारी बहन बेटियां ये सुरक्षित नहीं है? इज द रीजन कि यहाँ बिल्डिंग में सिर्फ एक आदमी जाए उतनी जगह है, यानी कोई 2 आदमी साथ में बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतर सकता। ये हालत फेरी वालों ने यहाँ करके रखी है। तो आज उन व्यापारियों के साथ हम हैं। मैं तो रात को भी थी, अभी भी व्यापारियों के साथ हूँ। अगर फिर फेरी वाला यहाँ एक भी फेरी वाला बैठा तो हम यहाँ जन आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन अब फेरी वालों की ये दादागिरी सहन नहीं करेंगे। मैडम, आप नगर सेवक रह चुके, महापौर रह चुके, आपके कार्यकाल में भी जो है पूरा दिन, एक दिन पूरा सिर्फ फेरी वाले पथक के ऊपर महासभा में चर्चा हुई। क्या ये उसी का नतीजा है कि ये सब इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए? नहीं, मैंने वही कहा कि तब भी हमने आंदोलन किया था। आपको याद हो तो मैं महापौर होके भी यहाँ आंदोलन के लिए बैठी थी। तब 6 महीने के लिए ये प्रश्न सुलटा था, उसके बाद वापस। और मैं फिर कहती हूँ, यहाँ प्रशासन और नगर सेवकों का जब तक वरद हस्त नहीं होता तब तक ये नहीं पनपता है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, और मैं जरूर कहूंगी कि मैं व्यापारी के साथ खड़ी हूँ, और अगर एक भी फेरी वाला बैठा तो हमारा चक्का जाम जरूर होगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं व्यापारी भी जिम्मेदार है, जो शुरुआत में उन्होंने अपने दुकानों के सामने इनको दुकान लगाने दी, मैंने सेवकों का विरोध नहीं किया? मैंने ये बात कही नहीं, व्यापारियों को इसलिए प्रॉब्लम आता है कि उनका अगर थोड़ा सा भी छपरा आ गया है तो वो प्रशासन उनको डर दिखाता है कि आपका ये छपरा आ गया है, आप ये शांति से चलने दो, नहीं तो हम आपका छपरा तोड़ देंगे। अभी 2 दिनों पहले की बात है, एक व्यापारी के दुकान में सिर्फ टाइल्स लग रहे थे तो प्रशासन मशीन उठा के लेके चला गया कि ये भी इलीगल है। अब टाइल्स बैठाना, बदलना कौन सा इलीगल काम है, मुझे उनसे पूछना है। तो ऐसी दादागिरी प्रशासन की होती है। तो व्यापारी वर्ग है हमारा, व्यापारी थोड़े से तट्टे झगड़े से दूर रहते हैं, इसलिए वो चुप होकर सहन कर रहे थे, लेकिन जब बात जान पे आ गई है तो उसे अब सहन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में खास देखने की बात की मिल रही है
कांग्रेस साथ में है, शिवसेना साथ में, आप साथ में और हॉकर्स एक बाजू है, लेकिन ये चंद दिनों के बाद फिर जैसी की वैसी स्थिति नहीं होने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अब के व्यापारी जाग गया है। इस तरह से हमले होंगे तो हम जैसे ही पहला फेरी वाला बैठेगा, हम वहां आके चक्का जाम करेंगे। सर, आरोप लग रहा है स्थानिक नगर सेवकों पे, नेताओं पे, महानगर पालिका पे, सत्ताधारी पे बड़े पैमाने पे हफ्ता खा करके यहाँ पे हॉकर जोन बनाया गया। क्या कहेंगे? स्थानिक लोगों का, सब व्यापारियों का यही कहना है। और सत्ता में 10 साल से आप लोग हैं। देखिए, फिलहाल तो 1-1.5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बसा हुआ है। लेकिन 1-1.5 साल से भले ये ठीक है, प्रशासन बैठा हो, लेकिन यहाँ 10 साल से फेरी वालों से लोग जूझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितने नगर सेवक हैं समय समय पर कार्रवाई की मांग करते हैं और कार्रवाई होते रहती है, लेकिन जो प्रशासन की मिलीभगत से जो यहाँ पर कारोबार चलता है, प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के कैसे बोल सकते हो कि उनकी मिलीभगत है? स्थानिक नगर सेवकों के ऊपर आरोप लग रहा है, गाड़ियों पे उनके कलर लगा है, ये नगर सेवक की, वो नगर सेवक की, बाकायदा हफ्ते मिलते हैं उन लोगों को, इसके लिए संरक्षण प्राप्त है। देखिए, ऐसा तो कुछ मेरे नज़र में आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए मैं एज ए जिलाध्यक्ष आप अपने नगर सेवकों पे कार्रवाई करेंगे? नहीं, नगर सेवकों पर नहीं, कार्रवाई हम करेंगे फेरी वालों पे। आपके सामने लोग बोल रहे हैं, लोग तो स्थानीय लोग, रहवासी बोल रहे हैं, स्थानीय लोग त्रस्त है। ये बात पक्की है कि पूरे स्थानीय लोग त्रस्त है, आने जाने वाले आसपास के सभी लोग त्रस्त हैं, खास करके बिल्डिंग में रहने वाले यहाँ पर उतर नहीं सकते। इस तरह का माहौल होता है। शाम को आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी विकट परिस्थिति होती है। समय समय पर कार्रवाई के लिए मांग तो किया है, हमारे सभी नगर सेवक करते रहते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो समय का, जो महानगर पालिका का समय होता है, उसका ये लोग फायदा लेते हैं फेरी वाले, और उसके बाद में लोग लगाते हैं। अभी आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी क्या है? किसके साथ में आप, फेरी वालों के या दुकानदारों? देखिए, हम जनता के साथ में हैं। जनता की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फेरी वालों को हमको हटाना है यहाँ से 100%, जिससे जो लोगों की अव्यवस्था होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फेरी वाला मुक्त है, पूरा जगह होनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। आप भी यहाँ के लोकल नगर सेवक, काफी गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर। देखो, कैसा रहता है कि जब पब्लिक को त्रास होता है तो ही पब्लिक कुछ भी बोलती है, क्योंकि कैसा रहता है कि उनको भी तकलीफ हो रही है। हमने ना महासभा में इस विषय को बार बार उठाया। मैंने आज की तारीख में कम से कम 1 मिनट में रुकूंगा। हाँ। एक दिन पूरी महासभा फेरी वालों पे और इन पे चली, लेकिन उसका नतीजा लेकिन ना प्रशासन फिर भी इतना मैंने वहाँ पे उपोषण पे भी बैठा था, जाके आगे भी बैठा, डेस्क पे भी जाके बैठा, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इतने हम लोग लेटर देने के बाद में, यहाँ सभा लगाने के बाद में भी वो लोग कार्रवाई नहीं करते। और हम लोग नगर सेवक लोग यहाँ उतर के बंद कराते, 10-10 बजे तक बंद कराते, 8-8 बजे तक। जब हम उतरते उस दिन कार्रवाई होती है, लेकिन 8 बजे के बाद में फिर फेरी वाले आ जाते हैं। लेकिन मैं एक ही चाहता हूं कि फेरी वाले यहाँ से हटने चाहिए, जो क्योंकि व्यापारी लोगों को त्रसन है। और मैं सोसाइटी वालों को भी कहूंगा, बहुत सी सोसाइटी वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने अपने गेट दे के लेके हुए फेरी वाले को भाड़े पे। आप देखो, वो फेरी जो बोल रहे थे ना, अभी उनके गेट पे फेरी वाले को भाड़े पे दिया हुआ है, और हफ्ता वो लोग खुद ले रहे हैं, और ये लोग नगर सेवकों पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब कहने का ये कि सोसाइटी वाले हफ्ता फेरी वालों से खा रहे हैं। सोसाइटी वाले अपनी दुकान गाला, जो एंट्रेंस गेट रहता ना, वो खुला रखे। उनको मैं रिक्वेस्ट है, वो भाड़े पे ना दे, क्योंकि कभी अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे लोग। और दूसरी बात है कि यहाँ सिलेंडर लेके बैठते हैं, कल को कुछ ब्लास्ट हो गया, हमने 10 बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासन क्या करता है, और पावती भी वो सवेरे 100 रुपए की, शाम को 100 रुपए की, जबकि लिमिट कम है, उन लोग को डबल फाड़ता है। सर, आप सत्ता में हो। अरे सत्ता में दिल्ली से लेकर दिल्ली तक आप सत्ता में, प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा। ये 1.5 साल से, आज 1.5 साल से ना, 1.5 साल से आपको मालूम है, 1.5 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात करिए ना। 10 साल से ये लोग हैं यहाँ पे। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल ये बड़ी नहीं है। आपको 1.5 साल में ये फेरी वाले बैठे यहाँ पे आके? ये 1.5 साल में ही बैठे सिर्फ फेरी वाले? फेरी वाले हैं ना, इतने बड़े हैं। अभी जो हाथ गाड़ी आती है ना बाहर से, हमने बार बार आवाज उठाया है, और हमने आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आज कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने बोला 1 दिन दो मेरे को, मैं करता हूँ, नहीं होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी यहाँ बोल के गए, हम परसों से यहाँ पे आंदोलन पे उतरेंगे, दसरे के बाद में। सर, अभी जब विरोध हो रहा है तो सब एक साथ आंदोलन पे उतर रहे, लेकिन 10 साल क्यों खामोश? नहीं, देखो, कार्रवाई है ना, कार्रवाई हमेशा होती है, लेकिन मंडे को भी है ना 8 बजे, मंडे को भी 8 बजे तक कार्रवाई होती है। लेकिन कैसा रहता है कि उनका है ना, जब ड्यूटी खत्म हो जाता है, पुलिस प्रशासन चला जाता है, तो सारे फेरी वाले कहाँ से एक साथ में आते। हमने ये भी ऑप्शन दिया उनको कि आप ये नाके पे 4 जन को बिठाओ, वो नाके पे 4 जन को, वो नाके पे 4, उसलिए भी है ना, क्योंकि नाका भी अगर कवर करते हैं, क्योंकि इसको अगर शांति दिमाग से अगर व्यापारी बैठ के अपन सॉल्यूशन सब मिलकर निकालेंगे ना, तो ही होगा। अगर व्यापारी भी हमारे साथ में आए, क्योंकि व्यापारी सोचता है कि मेरी दुकान के सामने नहीं है तो मैं नहीं आता हूँ, सब आओ, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा। नेता और प्रशासन का मैं बताना चाहता हूँ, उनका ऐसा है कि तुम मैं मारने जैसा करूँ, तुम रोने जैसा करो, ऐसा ही चल रहा है। और जब भी कार्रवाई होता है 1 हफ्ते का होता है, उसके बाद में वैसे ही वैसा।
लेकिन वो तो कह रहे कि भाई आप लोगों ने गेट की जगह बोलने का होगा कोई 100 में से एक होगा, सब नहीं होते, 100 में से एक होगा कोई, सब उसके लिए सबके लिए कोई जिम्मेदार रखते। पता है हम यहाँ पे पिछले 25 साल बाकी गेट नहीं, 2-4 की वजह से ना सब लोग बदनाम होते हैं। कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे। और हमको ये भी मालूम है अभी सर कि अभी हमने ये जो बाइट दी है ना वो तुरंत जाएगी उसके पास में, और कौन देने वाला वो भी मालूम है, और हमको फोन भी आएंगे। लेकिन अभी हमको परवाह ही नहीं है, हमको हमारी जान की परवाह ही नहीं, क्योंकि हम लोग कंटाल गए हमारे घर में रह के। हमारे माँ बाप हमारे बच्चे नहीं चैन से जी सकते। किसके पास जाने वाला है फोन? जाएगा जो यहाँ का फेरी वालों का जो ये है बादशाह है उसके पास में। कौन है बादशाह? लोगों को हमको क्या करने का है, आप बताइए तो लोगों को भी पता चले। सबको किसको बोलेंगे सर? इधर मीडिया को बताओ, हम क्या आवाज पहुंचाएंगे लोगों तक? सब बोल के हो गए, सब लिखित कंप्लेंट भी दे दी है, सब हो गए। 10 साल से सब आंदोलन कर रहे हैं। 2 लेडीज ही है जो यहाँ पे जेन्युइनली लड़ रही है, यहाँ पे सब हो रहा है। तो हमारे घर में घुस जाए। पता है जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वो सत्ताधारी है यहाँ के। हमको देख के तो कॉर्पोरेटर लोग मुंह वो साइड की मिली भगत है सर, सत्ताधारी नहीं, सबकी मिली भगत है। चाहे कॉर्पोरेटर बोलो, चाहे प्रशासन बोलो, चाहे इधर के जो हेड बन के बैठे हैं, सबकी मिली भगत है। बस हम ये शांति से जीने नहीं देते हम लोकल लोग को। और इतना दादागिरी कि हमारे बिल्डिंग के उधर, गेट के उधर, हमारी सीढ़ी के उधर बैठ जाते हैं और बोलते हैं हम टैक्स भरते हैं। हमारे साथ रोज झगड़ा, रोज हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब की बार हम लोग व्यापारी लोग और बिल्डिंग वाले लड़ेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करके इसको हटा के ही रहेंगे हम लोग। तब तक हम दम नहीं लेने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून भी हाथ में लेना पड़ा ना तो अब हम ले लेंगे। क्या कहेंगे? आज बंद आंदोलन किया गया, कहीं ना कहीं फेरी वाले जरूर बैठे यहाँ पे और उनको बैठने में देने में आप लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा। क्या कहेंगे? क्योंकि दुकान के तो आपके बैठे थे सामने, उस वक्त तो नहीं विरोध हुआ। नहीं सर, हमारे सामने ये नहीं बैठते। हमारे सामने ये जब बैठते हैं जब ये पूरी दादागिरी करते हैं। अभी 1-2 जन जाके बोलते हैं तो इनके सामने ये लोग कम से कम 50-60 जन आके खड़े हो जाते हैं। अभी 50-60 के सामने 1-2 व्यापारी कुछ बोल नहीं सकता। उसमें भी जो सवाल था कि आपने बोला कि फेवरी दुकान वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ये तीसरी बार रैली चालू है यहाँ पे। हर बार हम लोगों ने दुकान बंद करके कोशिश की है, पर सब लोग आश्वासन देते हैं और वापस चले जाते हैं। बोलते हैं हम लोग 2 दिन में कार्रवाई करेंगे, पर कुछ पूरी नहीं हुई। क्या कर रहे हैं स्थानिक नगर सेवक? सब बार भीड़ ही रहे ना, सब लोग जा रहे हैं। कल रात को जो हमारे साथ जो हुआ था, पुलिस वालों ने FIR दर्ज तक करने के लिए इनकार कर दिया था। मतलब आपका कहना है 3 घंटा तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे, तब जाके कहीं पे हमारी FIR दर्ज हुई है, नहीं तो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थे पुलिस वाले। क्या वजह है पुलिस FIR दर्ज नहीं करना चाहती? वो तो आप पुलिस वालों से पूछेंगे तो पता चलेगा सर। हम लोग से कहाँ से पता? हम लोग के लगने से सर क्या होगा? पुलिस वाले क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे बताइए ना, वहाँ पे पूछे तो पता चलेगा। सब मिली भगत है, बड़े बड़े लोग का हाथ है इसके पीछे, सब मिली भगत है, बड़े बड़े लोग का हाथ है। पॉलिटिक्स स्टंट है सिटीज में, सब इसमें पॉलिटिक्स आते हैं, सबको हफ्ता जाते हैं, हर महीने हफ्ता जाता है। सब मिले जुले पूरी ये जो भी यहाँ पे बैठते हैं सब उनके पीछे बड़ा पॉलिटिक्स स्टंट है, और सब अपने अपने लाल करते इधर आके। आप BJP वाले को बुलाओ तो उनकी लाल करेगा, कांग्रेस वाला उनकी लाल करेगा, सब मिले हुए यहाँ पे लोग, और सबको हफ्ता पहुँचता है और कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ पे पहली बार नहीं, हमेशा होता है। दुकान वाले का अगर बांकड़ा तोड़ना रहे, स्टार बोर्ड तोड़ना रहे तो फटाक से नगर पालिका के तोड़ के चले जाते हैं। दुकान वाले के लिए कार्रवाई कभी नहीं करेंगे पर्सनली। कल रात फेरी वालों ने शांति नगर के इस दुकानदार के साथ पिटाई की थी और नया नगर पुलिस स्टेशन में ये लोग जब शिकायत करने गए तो पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया था। विधायक गीता जैन ने दबाव डाला, अन्य विधायकों ने दबाव डाले, प्रताप सरनाईक आए, गीता जैन आए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सभी कार्यकर्ताओं ने आके कल रात 2, 2:30-3 बजे तक का पुलिस स्टेशन में हंगामा किया, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। एक्चुअली जानते कल रात हुआ क्या था, किस तरीके की घटना हुई थी, क्या कहेंगे? सर हम लोग शॉप पे 3 जन थे, हमारे स्टाफ चले गए थे और गाड़ी को लेके बाइक खड़ी थी और उनको बोला थोड़ा सा साइड में लो, तो वो अचानक ऊपर चढ़ने लग गए और उनके बाद में उनको बोला कि एक ऐसा है, तो वो चीज़ रफ गाली गलौज करने लगे। फिर 2 भाई बाहर गए कि भाई हुआ क्या है, तो वो डायरेक्टली एक करके बढ़ते गए। जैसे समझो ना 20-25 जन हो गए, 20-25 जन हो गए। अंकल थे 65 की एज है उनकी, 60-65, तो वो गेट के बाजू खड़े उनके साथ में गाली गलौज करने लगे। उनको हम लोग अंदर, उनको कॉलर वगैरह भी पकड़ा, थोड़ा धक्का-धुम्मी भी दिया। उनको मैंने अंदर लेके गया तो मेरे को कॉलर पकड़े और मेरे पास 50 से 60 जन मेरे को साइड में लेके गए और हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें तो हम लोग आए थे और फिर रात को हम लोग पुलिस चौकी भी गए, तो वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह इतना हुआ नहीं। फिर गीता जैन मैडम भी आए थे और वो थोड़ा फिर प्रोसेस आगे चला है। ऐसा है। कितना टाइम लगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए? सर रात को 3:30 बजे आए और गए कितने बजे थे? गए थे 11 बजे, 11:30 बजे। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस क्यों क्या मना कर रही थी FIR लेने से? सर पुलिस सुन नहीं रही थी। सुन नहीं रही थी पुलिस? हाँ जी। ठीक है। आपका नाम क्या था? करण सिंह। आपकी किस चीज़ की दुकान है? कॉस्मेटिक इमिटेशन की। जो तो ये कॉस्मेटिक के दुकानदार है, इन्हीं के साथ मारपीट हुई। करीब रात में 3:30 बजे
विधायकों के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। शांति नगर के सारे व्यापारियों ने बंद आंदोलन पुकारा है, धरने मोर्चे पे बैठे हैं। आजी माजी विधायक आके उन्हें समर्थन दे रहे हैं, वहीं पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भी आकर के समर्थन दे रहे हैं। अगर इस तरीके का समर्थन पहले ही इन सबको मिलता तो शायद आज इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होती। स्थानिक लोगों ने और व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ये प्रशासन और सत्ताधारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते यहाँ पे इतना बड़ा हॉकर्स जोन बन गया है। कल रात शांति नगर में जिस तरीके की घटना घटी है और उसके बाद पुलिस पे आरोप लग रहा था कि उन्होंने एफआईआर नहीं ली। इस वक्त मेरे साथ नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है। आइए जानते हैं अपराधी को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, साथ ही एफआईआर लेने के 3.5 से 4 घंटे का जो आरोप विधायक और व्यापारियों ने लगाया उस पर उनका क्या कहना है, ये जानते हैं। क्या कहेंगे सर? कल रात को शांति नगर मार्केट में व्यापारी और फेरी वाला उनका झगड़ा हो गया था। उसके बारे में तुरंत पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिया है, 3 आरोपी को अरेस्ट किया है और कानूनी कार्रवाई चालू है। नहीं सर, एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप एफआईआर नहीं ले रहे थे, मना कर दिए थे। ये गलत बात है। एफआईआर क्यों नहीं लेंगे? एफआईआर हम लोग तुरंत ही ले रहे थे, एफआईआर तुरंत ही ले लिया। 2 घंटा तो लगता है लेने को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानिक दुकान वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से धरना मोर्चा लेके आए हैं। प्रशासन हो चाहे नगर सेवक हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है और हॉकर्स को यहाँ से हटाती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।